हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग एरर्स। ओके, तो अगर आपने कभी अकाउंट्स के अंदर एरर्स को पढ़ा होगा, वी हैव टू टाइप ऑफ मेजर एरर्स। ठीक है, क्या कैसे एरर्स आपके अकाउंट्स में होते हैं एंड क्या क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, so if you talk about accounting errors, these are generally linked with your trial balance। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में आपका जो डेबिट और क्रेडिट कॉलम अगर करेक्ट नहीं होता, ठीक है, सो हाउ वी फॉर्म आर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन वी हैव लेजर फोलियो, देन वी हैव डेबिट कॉलम and then we have credit column। ठीक है, so as per the rule the total of debit and credit should be equal। ठीक है, तो अगर हम लोग जब भी इसको बनाते हैं तो आपका डेबिट कॉलम्स और क्रेडिट कॉलम्स का जो इक्वल है वो बराबर होना चाहिए, देन ओनली विल रिसीव द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, राइट। अब देखो क्या होता है, सम टाइम व्हाट हैपन कि लाइक पहले तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आई होप सब लोग जानते होंगे। इट इज अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट। सबसे पहले अकाउंट्स में हम लोग जर्नल बनाते हैं, जो आपका डेट वाइज अमाउंट वाइज आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। देन वी प्रिपेयर आफ्टर जर्नल वी प्रिपेयर लेजर। सो लेजर इज बेसिकली अकाउंट्स फॉर ईच एंड इंडिविजुअल अकाउंट जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक्स वाई जी का अलग, ए बी सी का अलग, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, कैपिटल का अलग, ये सब। ठीक है, देन आपका ट्रायल बैलेंस इट इज अ समरी ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट्स। देखो यहाँ पे जितने भी लेजर्स आपके हैं पर्टिकुलर्स के अंदर, उन सब का फाइनल बैलेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है दैट मींस यू हैव अचीव द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, लेट्स से योर टोटल ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस इज 100 and इसका total is suppose that 120, so we have to create another account which is known as suspense account। हमें एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है दैट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 20 रुपीज के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे, देन इट विल बिकम 120 120। ठीक है, अब ये जो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस आपका रहस्य राज। ठीक है, सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन कि ये 20 रुपीज का डिफरेंस आपका कहाँ से आया, कहाँ पे गलती करिए। तो ये गलती जो आपका है ये आपका दो तरीके से हो सकती है। इट कैन बी प्रिंसिपल एरर और आपका क्लेरिकल एरर। प्रिंसिपल एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट क्लेरिकल एरर्स आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो प्रिंसिपल एरर आपका जब जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंट्स के वो फॉलो नहीं होते हैं, सो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एरर। ठीक है, जैसे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू दिखा दिया गया, या खाली डेबिट आपका जो ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी है उसको आपका नहीं फॉलो किया गया, या अदर्स। ठीक है, दूसरा क्लेरिकल एरर्स आपका जो इंचार्ज है उससे गलती हुई है। इट कैन बी जैसे एरर ऑफ ओमिशन, जब वो कोई एंट्री खा गया पूरी या आधी, ठीक है, पार्शियल और फुल। दूसरा आपका कमीशन, जैसे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द अकाउंट इंचार्ज, जैसे जब उसने आपका लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट किए तो अमाउंट आपका गलत साइड लिख दिया या अमाउंट का टोटलिंग गलत कर दिया। ठीक है, कॉम्पनसेटिंग एरर्स आपका, ठीक है, जहां पे दो गलतियां हो रही हैं और दूसरी गलती पहली गलती के इंपैक्ट को जीरो कर दे रही है। जैसे सपोज दैट वी हैव सेल्स लेजर। ठीक है, सेल्स के अंदर आपका क्या हुआ, सेल्स टू ए एक्चुअल फिगर वाज 50,000, इट वाज पोस्टेड एज 5,000। ठीक है, एंड सेल्स टू बी आपका एक्चुअल वाज 5,000 एंड इट वाज पोस्टेड एज 50,000। ठीक है, तो ओवरऑल सेल्स इज 55,000 विच इज राइट, बट यहाँ पे आपका जो ए और बी के अकाउंट्स हैं वो क्या होंगे, आपका गलत तरीके से ट्रीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो दो तरीके के अकाउंट एरर्स आपको मिलेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लेरिकल एरर्स। ठीक है, प्रिंसिपल errors of principle is said to be occur when accountant record a transaction that does not comply with the rule of accounting। जैसे every debit has a corresponding equal credit, ये हम लोग गोल्डन रूल्स में आपका लेके चलते हैं। या कोई भी एंट्री होगी उसके दो इंपैक्ट होंगे, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, इन केस ऑफ क्लेरिकल एरर्स, सो क्लेरिकल्स आपका जो क्लर्क जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसकी वजह से गलती, सो इट कैन बी ओमिशन, कमीशन एंड आपका कॉम्पनसेटिंग। ठीक है, तो ओमिशन के अंदर आपका एरर ऑफ ओमिशन आर दोस टाइप ऑफ एरर्स दैट आर जनरेटेड व्हेन अकाउंटेंट फॉरगेट टू रिकॉर्ड एन एंट्री। देयर कैन बी टू वेरिएंट्स, पहला आपका कंप्लीट ओमिशन और दूसरा आपका पार्शियल ओमिशन। ठीक है, तो ये दो तरीके से आपके रहेंगे। ठीक है, दूसरा आपका कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन।
So these type of errors result in negligence of the person who is in charge of recording the transactions. So जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टोटलिंग एरर्स हैं या जस्ट आपका रॉन्ग साइड उसने रिकॉर्ड कर दिया दैट्स ठीक है. कॉम्पनसेटिंग इज देयर आर टू एरर्स एंड सेकंड एरर इज नलिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वन. ठीक है, जैसे सेल्स वाला या हमने जो अभी आपका एग्जांपल लिया था. ठीक है, सो दिस इज इट. तो अब इनका जब रेक्टिफिकेशन होता है तो उसमें इम्पैक्ट आपकी कैसे हो सकती है. इट कैन बी वन साइडेड. ठीक है, वन साइडेड एरर्स आपका जो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं. आपको यू डू नॉट हैव टू मेक अ सेपरेट एंट्री सिर्फ अमाउंट का. जैसे 1000 का सेल था 10,000 हो गया तो अंडरकास्ट कर सकते हैं 9000 से. दूसरा टू साइडेड एरर जहां पे दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स आपका इंपैक्ट होंगे सो यू हैव टू क्रिएट अ फ्रेश एंट्री फॉर दोस. ठीक है, तीसरा आपका सस्पेंस अकाउंट जो अभी हमने समझा कि अगर आपका दो अकाउंट्स मैच नहीं करें, डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं करें तो यहां से हमारी जर्नी शुरू होगी. ठीक है, टेम्परेरी अकाउंट से जैसे ही आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सो विल कहीं ना कहीं फिर हम उसको आपका हटा देंगे. ठीक है, सो दिस इज इट. तो ये आपके अकाउंटिंग एरर्स. ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट्स में लिख के बताइए. इसके अलावा कैसा लगा वीडियो जरूर आपका शेयर करें. ठीक है, सो ऐसी छोटी छोटी चीजें हर सुबह 7 बजे हम लोग सीखते हैं जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमें हेल्प करेंगे. ठीक है, सो आप भी रेगुलर बेसिस पे बने रहिए और अपने फीडबैक आपका और अपने वीडियोस के टॉपिक वो जरूर शेयर करें. So guys, this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.